रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के महरौल स्थित राधेश्याम मंदिर में, जहां पर रामनवमी के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय रामकथा का आयोजन चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात कथावाचक संध्या देवी जी। संध्या जी, जय श्री राम। हमारा सवाल ये है, आज के इस कलयुगी दौर में इस तरह के धार्मिक आयोजन, राम कथा, भागवत का कितना जरूरी है? क्योंकि आज जो समाज में कुरीतियाँ फैल रही हैं, समाज में जो आज कुरीतियों के साथ साथ हम जानते सब हैं और उस चीज़ को मानते नहीं। क्योंकि हम जानते थे कि जिस परब्रह्म परमात्मा ने आज हमको महल, अटारियाँ, बंगले दिए और आज हम उन्हीं की ओर नहीं खिंच रहे थे, वो टेंट में बैठे थे। लेकिन जब हमारे समाज में जिस तरह महात्मा बाबा विश्वामित्र ने देखा कि सनातन धर्म लुप्त हो रहा है, आतंक फैल रहा है, आज क्रांति ही क्रांति मची है, तो जिस तरह जब भारत गुलाम हुआ था, महात्मा गांधी को चिंता हुई थी, तो उन्होंने राम के नाम का सहारा लेकर के भारत को आज़ाद कराया। ऐसे ही त्रेता युग में जब समाज में हाहाकार मच गया, जितने भी राजा थे, जितने भी महाराजा थे, अपने अपने राज्य कर रहे थे, महलों में छुपे हुए बैठे थे। लेकिन एक ऋषि, एक महात्मा बाबा विश्वामित्र जो तप में लीन थे, जंगल में बैठे थे, क्योंकि जब इस धरातल सनातन धर्म लुप्त हो जाता है तब एक महात्मा को चिंता होती। जब महात्मा को चिंता होती है तब वो परमात्मा की खोज में निकलता है, और उसी परमात्मा की खोज में निकल करके प्रभु श्री राम को अन्य विनय करके महाराज दशरथ से मांग करके ला करके आज उन्होंने बक्सर की पावन स्थली में, गाजीपुर की जमनिया की पावन स्थली में ला करके गंगा के किनारे, यज्ञ तो एक बहाना था, यज्ञ तो एक बहाना था, लेकिन उन्होंने परमात्मा को ला करके महात्मा ने वो विश्व यज्ञ किया कि जिसमें जितने भी आतंकी थे, जितने भी निशाचर थे, अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी, सबको उन्होंने खदेड़ भगाया। यानी लंका में बैठा हुआ जो उनका हेड मास्टर है, उसे पता चल जाए कि इस धरातल में परमात्मा का अवतार हो चुका है। इसीलिए राम जी ने सारे निशाचर मारे, लेकिन मारीच को नहीं मारा। मारीच को इसीलिए नहीं मारा, समुद्र के उस पार फेंका कि जब तक मारीच के देह में वो बाण चुभता रहेगा तब तक रावण को खटकता रहेगा। क्योंकि जब तक रावण नहीं मिटेगा तब तक आतंक नहीं मिटेगा। इसीलिए भगवान राम ने मारीच को भेजा, और अंत में उसी मारीच ने आकर के सीता हरण के माध्यम से रावण की मुक्ति का मार्ग बनाया, विनाश कराया और लंका का सर्वनाश कराया। क्योंकि हमेशा विजय धर्म की होती है, अधर्म की नहीं। हमेशा विजय सत्य की होती है, असत्य की नहीं। हाँ, असत्य पे संघर्ष होता है, संकट आता है, परेशान होता है, लेकिन अगर सत्य अपनी जगह अडिग रहता है तो एक दिन पराजय असत्य की होती है और विजय हमेशा सत्य की होती है। तभी हम लोग कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश। विश्वामित्र जी ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय घर से, ब्रह्म ऋषि थे। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रिय कभी भीख नहीं मांगता। क्षत्रिय दान देना जानता है, लेकिन भीख लेना नहीं जानता है। तो दशरथ जी ने कहा तो मैं भी क्षत्रिय, इस समय आप मेरे यहाँ मेरे बेटों को मांग रहे हो, तो ये जो काम करो, कर्म कर रहे हो, ये ब्राह्मण का काम है। महाराज प्रवचन नहीं कहे हो बेचारी। तब वशिष्ठ विश्वामित्र जी ने कहा, दशरथ अगर मैं मांग रहा हूँ तो देश के हित के लिए मांग रहा हूँ। अगर मैं राम को अयोध्या में लेने आया हूँ तो जन कल्याण के लिए आया हूँ। जैसे बाबा योगी जी ने कहा था, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो अपने राम लला के लिए झोली फैला के मांग रहा हूँ। अब भाई मैं तो बाबा हूँ, अब बाबा तो कहीं भी झोली फैला के मांग सकता है। ऐसे ही महाराज जिस तरह हमारे योगी जी ने झोली फैला के प्रभु राजा रामचंद्र को, रामलला को टेंट से महल में बिठाया, ऐसे ही हमारे बाबा विश्वामित्र जी ने एक क्षत्रिय के दरवाजे में
झोली फैला के राम लक्ष्मण को मांगा। लेकिन अंत में दशरथ जी ने कहा महाराज बोले सब सुत मोही, महाराज बोले सब सुत मोही प्राण की नाई, राम बेट नहीं बने गोसाई, राम बेट नहीं बने गोसाई। अपने मांग लो राम प्यारे नमागो, अपने मांग लो राम प्यारे नमागो, अपने मांग लो राम। मांग लो राम प्यारे नमागो, अपने मांग लो राम प्यारे नमागो। अरे दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं दो बार इस जगह है कहीं पे नहीं, दो बार इस जगह है कहीं पे नहीं। भाई दिल कहे रुक जा रे रुक जा, अरे दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं दो बार इस जगह है कहीं पे नहीं, दो बार इस जगह है कहीं पे नहीं। देखे भाई मैं तो सावरिया, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि बेले बल बल मेरा जरा तेरी आरती चरणों से कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन